हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन भाई अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, मैं आप लोगों के सामने भाई अगेन रूबरू हूँ। तो एक न्यू चैप्टर लेकर क्लास 10th का, जिसका नाम है त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं भाई ट्रेंगल्स। ठीक है, और जैसा कि आप लोगों को अगर क्लास 9th देखे तो आपको क्लास 9th में भी त्रिभुज चैप्टर हम कंप्लीट करवा दिए, यूट्यूब पर अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप देखना चाहे तो क्लास अगर 9th का स्टूडेंट है तो आप इस साजिद अनवर टीचिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से, मतलब इसी चैनल के माध्यम से आप भाई देख सकते हैं त्रिभुज चैप्टर को अच्छी तरह से। ठीक है, पूरी तरह से आपको कंप्लीट करवा दिए हैं चैप्टर। ठीक है, तो रहा क्लास 10th में, आज हम लोग का आज का क्लास आप लोग इंट्रोडक्शन मान सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग का जो कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना, चैप्टर, तो हम लोग का लेक्चर बाई लेक्चर करेंगे, मतलब लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। ठीक है ना, इस तरह से। तो मैं आप लोगों को बताना चाहेंगे कि भाई जो हम जो चैप्टर आज शुरुआत होने वाला है, तो आप लेक्चर 1 यानी इसको इंट्रोडक्शन क्लास मान सकते हैं। ठीक है, और रही बात क्या कि आपको हम पूरी तरह से अच्छी तरह से बताएंगे। ठीक है, और आपको जो अभी मतलब स्टार्टिंग जो आज का जो लेक्चर रहने वाला है, मतलब इंट्रोडक्शन जो क्लास रहना, आपको शुरू से बताएंगे। शुरू से मतलब क्या कि जैसे कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, त्रिभुज में क्या क्या होते हैं, ये सब के बारे में डिटेल में अच्छी तरह से आपको बताएंगे। तो जो मतलब मोटा मोटी बातें हैं, ये सब बातें बताएंगे। तब इसके बाद तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक ना, जो बच्चे मान लेते हैं कि क्लास 9th में त्रिभुज चैप्टर नहीं पढ़ा है, ठीक है, या 8th में नहीं पढ़ा है, ठीक है, 9th में नहीं पढ़ा है, 8th में नहीं पढ़ा है, कभी मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा है, इतना डीपली नहीं पढ़ा है, तो मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि इन लोग को भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं उतना ही क्या कहते हैं शुरू से पढ़ाएंगे कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, और आप लोग ध्यान से क्लास को देखिएगा। ठीक है ना, तो आप लोग को अटेंशन में क्लास में रखिएगा, तो अच्छी तरह से आपको मतलब बोर्ड में रखिएगा अटेंशन और ध्यान को, लिसन सुनिएगा अच्छी तरह से। ठीक ना, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा भाई, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो चलिए भाई चलते हैं, बिना देरी करते हुए हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, यानी लेक्चर नंबर 1 यानी इंट्रोडक्शन क्लास। सबसे पहले हम लोग जानते हैं भैया क्या जो त्रिभुज चैप्टर है, जो चैप्टर 6 है, क्या भाई चैप्टर हम लोग का 6 है क्लास 10th का। ठीक ना, तो आपको मैं बताना चाहूँगा जो आप लोग का ओल्ड बुक था और जो न्यू एडिशन का बुक आया है, तो ओल्ड जो एडिशन का बुक था इसको हम लेकर नहीं चलते हैं, हम न्यू एडिशन एनसीईआरटी बुक को लेकर चलते हैं। ठीक है, अगर ओल्ड में देखें तो थोड़ा सा इसे लेंदी दिया है, लेकिन न्यू एडिशन में देखें जो न्यू बुक अवेलेबल है, ठीक है ना, तो इसके अनुसार हम लोग पढ़ाएंगे, मतलब मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो न्यू बुक के अनुसार देखें तो हम लोग को इस चैप्टर में कुल 4 टॉपिक कवर करना है। ठीक है, पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन, भूमिका, दूसरा है समरूप आकृति, तीसरा है त्रिभुजों की समरूपता, चौथा है त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ। ठीक है ना, ये 4 टॉपिक हम लोग कवर करेंगे भाई। क्या करेंगे? 4 टॉपिक कवर करेंगे। अगर हम ओल्ड के बारे में बोलेंगे तो इसमें और भी एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ओल्ड को लेकर हम लोग नहीं चलेंगे, जो न्यू एडिशन आया है एनसीईआरटी बुक, न्यू बुक है, इसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है, आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए, अगर समझ गए होंगे तो आप लाइक कर सकते हैं। ठीक है, और आपको मैं बताना चाहूँगा कि भाई आप कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक देना ना भूलिए। ठीक ना, इससे मैं मोटिवेट रहता हूँ। ठीक ना, तो आप लोग अपना फीडबैक देना ना भूलिए, जैसा भी आपको जैसा भी लगता है, जो भी हमको सुधार करना पड़ेगा, आपको लगता है भैया आपको सुधार करना चाहिए ये काम में वो काम में, तो आप कैसे फीडबैक देंगे तब ना पता चलेगा। इसलिए आप लोग फीडबैक भाई ज़रूर दीजिए। ठीक है, मैं इतना कहना चाहूँगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। ठीक है, तो बाकी आपकी मर्जी। चलिए भाई हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर को। ठीक है, तो जैसा कि आपको हम बता दिया, फिर अगेन एक बार रिपीट करते हैं, चैप्टर 6 है हम लोग का, और जिसको हम लोग त्रिभुज के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, ट्रेंगल्स। क्या बोलते हैं? ट्रेंगल्स, क्लास 10th का। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं भैया त्रिभुज क्या है। त्रिभुज क्या है? त्रिभुज किसे कहते हैं? व्हाट इज ट्रेंगल्स? ठीक है ना, देखिए इसका परिभाषा देखिएगा, तो 3 रेखाखंडों से बने बंद आकृति को, 3 रेखाखंडों से बने बंद आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? 3 रेखाखंडों या भुजाओं। देखिए रेखाखंड को हम लोग यहाँ पे भुजा मतलब साइड बोलेंगे, और रेखाखंड सेगमेंट जानते होंगे, तो यहाँ पे भुजा और रेखाखंड आप इक्वल मान सकते हैं। ठीक ना, तो 3 रेखाओं या 3 भुजाओं से बने बंद आकृति को त्रिभुज बोलते हैं, ट्रिंगल्स बोलते हैं। अथवा या दूसरी तरह से आप परिभाषा इस तरह से, जैसे क्या, 3 असंरेख बिंदुओं को मिलाने से जो
आकृति बनती है, तीन असंरेख बिंदुओं को मिलाने से, असंरेख समझती, संरेख मतलब कोलिनियर, असंरेख मतलब नॉन कोलिनियर, ठीक ना, मतलब जो एक ही लाइन पे नहीं होगा, जो एक ही लाइन पे स्थित नहीं होगा। तीन असंरेख बिंदुओं को मतलब तीनों जो है ना एक ही लाइन पे, एक ही रेखा पे लाइन में नहीं स्थित होगा, नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है, समझ रहे ना बात को। तो तीनों बिंदु जो होगा एक ही लाइन पे नहीं होगा, इसी को हम लोग असंरेख बिंदु बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है। तो तीन असंरेख बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनती है उसे हम लोग एक ही तल में तीन असंरेख बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति, जैसे हम लोग का बोर्ड एक तरह से तल हो गया, क्या भाई, एक समतल हो गया, तल हो गया, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, बोलिए जी भैया समझ रहे। तो एक ही तल में स्थित तीन असंरेख बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनती है उसे हम त्रिभुज कहते हैं, इसे ट्रायंगल कहते हैं। या फिर आप सिंपल सा भाषा, आप ऐसे परिभाषा ऐसे दे सकते हैं, डिफिनेशन ऐसे दे सकते हैं त्रिभुज का कि क्या कहते हैं, तीन रेखाखंडों से बने बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यहाँ तक क्लियर भैया, बोले जी भैया समझ गए। और अब मैं बताना चाहूँगा आपको, हम मौखिक पहले बता देते तब इसका दिखाते आपको। अब रहा बात क्या, अब त्रिभुज में क्या होता, तो आप लोग को शायद अच्छी तरह से बहुत बच्चे को पता होंगे और बहुत बच्चे को नहीं भी पता होंगे, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज जो है ना, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, मतलब थ्री एंगल्स होते हैं, और तीन भुजाएं होते हैं, मतलब तीन साइड से होते हैं, थ्री साइड से होते हैं, और तीन क्या कहते हैं, शीर्ष बिंदु होता है, जिसको आप वर्टेक्स के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में वर्टेक्स बोलते हैं शीर्ष बिंदु को, ठीक ना। यहाँ तक क्लियर है। हम लोग क्या सीखे कि त्रिभुज में तीन शीर्ष बिंदु होता है, तीन कोण होता है और तीन भुजा होता है। यहाँ तक क्लियर है, बोलिए जी भैया क्लियर, एकदम क्लियर है, ठीक ना। और रहा बात क्या कि त्रिभुज में आपसे कोई सवाल पूछे कि त्रिभुज में कुल कितने सतह होते हैं, त्रिभुज में कुल 6 सतह होते हैं, तीन कोण और तीन भुजा, तीन कोण और तीन भुजा, तीन कोण और तीन भुजा, तीन तीन कितना हो गया, 6 हो गया। तो त्रिभुज में कुल 6 सतह होते हैं, ठीक ना। समझे यहाँ तक बात को, बोलिए भैया एकदम अच्छी तरह से क्लियर समझ में आ गया। त्रिभुज में कुल 6 सतह होते हैं, तीन भुजा और तीन कोण, तीन भुजा और तीन कोण, ठीक है। और रहा बात कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब त्रिभुज कितने वर्गों में बांटा गया है, त्रिभुज का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। तो त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, त्रिभुजों को कितने वर्गों में बांटा गया है या भागों में बांटा गया। तो त्रिभुज को ना एक कोण के आधार पर बांटा गया, मतलब एक एंगल्स के आधार पर एक एंगल्स के अकॉर्डिंग बांटा गया, और एक साइड के अकॉर्डिंग बांटा गया। तो एंगल के अकॉर्डिंग जो होते हैं त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, एंगल के अकॉर्डिंग होते त्रिभुज तीन प्रकार होते हैं, और साइड के अकॉर्डिंग भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। मैं बताना चाहूँगा कि देखिए साइड के अनुसार, मतलब भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु क्या होता है, तो आपको हम परिभाषा बता दें थोड़ा थोड़ा, ठीक ना। देखिए समबाहु आपको लिखाएंगे अच्छी तरह से, समबाहु जिसकी तीनों भुजा, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर, उसे हम लोग समबाहु बोलते हैं। और इसके बाद समद्विबाहु, द्वि मतलब दो, कम से कम दो भुजा बराबर होना चाहिए, कोई भी दो भुजा आपस में बराबर हो गया इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कोई भी त्रिभुज का दो भुजा आपस में बराबर हो गया, दो साइड आपस में इक्वल हो गया, ठीक ना, तो इसको हम बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे, जिसकी तीनों भुजा अलग अलग हो, मतलब समान नहीं हो, इक्वल नहीं हो, इसे हम लोग विषमबाहु त्रिभुज बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है, बोलिए जी भैया एकदम क्लियर है, अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब चलते हैं कोण के आधार पर, एंगल्स के आधार पर। एंगल्स के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, एक न्यून कोण, समकोण, अधिकोण। न्यून कोण, समकोण, अधिकोण। न्यून कोण क्या किसे कहते हैं, 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच को कोण को हम न्यून कोण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं, ठीक ना। 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच को हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। समकोण क्या होता है, तीनों कोणों में से एक कोण जिसका 90 डिग्री हो गया, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं, क्या भाई, समकोण कहते हैं, ठीक ना। अब अधिकोण 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, इसे हम अधिक कोण कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, अधिक कोण कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है, बोलिए जी भैया क्लियर है, ठीक है। चलिए भाई आपको हम डायग्राम वगैरह फिगर वगैरह बना के दिखाते हैं। सबसे पहले त्रिभुज में चलते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हम परिभाषा एक बार अगेन पढ़ना चाहेंगे। देखिए तीन रेखा, जबकि आपको हम बता चुके हैं, ठीक ना। तो तीन रेखाखंड से बने बंद आकृति को क्या बोलते हैं, देखिए आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिभुज। त्रिभुज का सिंबल इस तरह से आप दे सकते हैं, ठीक, त्रिभुज कहते हैं। अथवा मतलब या आप दूसरी तरह से परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं, क्या, किसी तल में स्थित, ठीक ना, तीन असंरेख बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति मिलती है, जो फिगर बनती है ना, उसे त्रिभुज कहते हैं, क्या भाई, त्रिभुज कहते हैं। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा। तो जैसा कि आपको सबसे पहले हम बता चुके हैं कि संरेख क्या होता है, असंरेख बिंदु क्या होता है, समझ रहे हैं। तो संरेख बिंदु का मतलब कि अगर तीन संरेख बिंदु के बारे में बोल रहा है, मतलब एक ही लाइन पे होगा। असंरेख मतलब तीनों एक ही लाइन पे नहीं होगा, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए जैसे कि एक बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं, दूसरा बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं। अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो इधर तीसरा बिंदु ले सकते हैं इधर, लेकिन अगर ऐसा लेंगे तो ऐसा त्रिभुज नहीं बनेगा, हम लोग का ट्रायंगल क्रिएट नहीं होगा। तो यहाँ एक बिंदु लेते हैं, ठीक ना। अब क्या करते हैं ना, हम लोग मिलाते हैं। जैसे बिंदु हम लोग इसका ए नाम दे,
इसका हम लोग देते बी नाम, इसका देते सी नाम, ठीक है, ए बी सी। समझ रहे बात को? तो ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग ए बी इसको ड्रॉ करेंगे, ए बी, ठीक है, फिर बी सी, ए सी, ठीक है। देखिए ए बी सी या ए बी सी आप ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है, ए बी सी या ए बी सी, ए बी सी या ए बी सी ऐसे। लेकिन आप अगर ऐसा बोलना चाहें, ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं भाई, क्योंकि ए बी सी एक त्रिभुज बना हम लोग का, तो त्रिभुज जो बना ए बी और बी सी और ए सी, ये जो तीनों हुआ ना, ये हम लोग का हुआ क्या, साइड हुआ, क्या हुआ, भुजा हुआ। इसी को आप रेखाखंड बोल सकते हैं, ठीक है, रेखाखंड भाई बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम ध्यान दीजिएगा, तो ए बी सी हम लोग का क्या बना भाई, एक त्रिभुज बना, क्या है, ए बी सी हम लोग का क्या है, एक त्रिभुज है, क्या है, ए बी सी एक त्रिभुज है, त्रिभुज एक क्या है, त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी एक त्रिभुज है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो त्रिभुज ए बी सी में ध्यान दीजिए, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखिए कोण ए, यहाँ पे एक कोण हो गया, कोण बी हो गया, दूसरा कोण सी हो गया। तो आप कोण ए को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप समझे ना कि ए बी, सबसे पहले आपको ए बी हम भुजा लेकर दिखाते हैं, वो तीन भुजा कैसे हो गया, तीन भुजा आपको बताया, तीन भुजाएं होती, ध्यान दीजिएगा, तीन भुजा आपको दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा, तीन भुजाएं, ठीक ना। देखिए ए बी पहला भुजा हो गया, ए बी पहला भुजा हो गया, ए बी। और एक बात याद रखिएगा कि त्रिभुज का नाम लिखते समय हमेशा क्या कहते हैं, कैपिटल लेटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मतलब बड़े अक्षर का। बिंदु को सबसे पहले बिंदु समझिए, बिंदु को हम लोग डिनोट जो करते हैं ना, तो कैपिटल लेटर से ही करते हैं, बड़े अक्षर से करते हैं, इसलिए हम लोग बड़े अक्षर में लिखते हैं, ठीक ना, इसलिए। तो ए बी, ध्यान दीजिए, ए बी हम लोग का पहला हो गया रेखाखंड या फिर भुजा, बी सी दूसरा हो गया, बी सी, ठीक है, दूसरा हो गया, एंड सी ए और सी ए तीसरा हो गया, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। समझ रहे बात को? बोलिए भैया जी समझ में आ गया? तो यहाँ तक क्लियर है? बोलिए जी भैया क्लियर है। आप चलते हैं हम लोग तीन कोण समझते हैं, ध्यान दीजिए, तीन कोण, क्या भाई, तीन कोण, ध्यान दीजिएगा, तीन कोण क्या होता है, ध्यान दीजिए। तो कोण ए, ध्यान दीजिएगा, कोण ए जो है ना हम लोग का, कोण ए को आप ना दो तरीका से और लिख सकते हैं, जैसे कोण सी ए बी या बी ए सी, ऐसे करके। कोण ए को भैया आपको हम बता देते हैं, कोण ए को ना आप ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोण ए को आप डिनोट ऐसे भी कर सकते हैं, कोण सी ए बी, कोण सी ए बी या फिर कोण बी ए सी। इसका मतलब एक बात आप नोटिस करते होंगे यहाँ पे कि जो हम लोग का कोण ए जो हम लोग फोकस कर रहे हैं, इसको बीच में रख रहे हैं, ठीक है ना। आप संक्षिप्त में ऐसे कोण ए को लिख सकते हैं, या कोण ए की जगह में कोण सी ए बी लिख सकते हैं, और या कोण बी ए सी लिख सकते हैं। मतलब जो कोण पे आप फोकस करते हैं क्या बीच में होना चाहिए, समझ रहे हैं, ये बीच में होना चाहिए। तो बीच में है कि नहीं है, तो आप कोण ए को कोण सी ए बी बोल सकते हैं या कोण बी ए सी भी बोल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर? बोलिए जी भैया क्लियर है। लेकिन कोण एक ही हुआ हम लोग का, फिर दूसरा कोण देखिएगा कोण बी, तो कोण बी को भैया किस तरह से लिख सकते हैं आप लोग बताइए। तो कोण बी को हम लोग कोण ए बी सी लिख सकते हैं या सी बी और ए भी लिख सकते हैं। कोण बी, ध्यान दीजिए, कोण बी को हम लोग कोण ए बी सी लिख सकते हैं, कोण ए बी सी। देखिए एक कोण का सिंबल है, क्या है, ये जो है ना कोण का सिंबल है, क्या है, एक कोण का क्या है, सिंबल है। कोण डिनोट करने के लिए ना इस तरह का सिंबल लिखते हैं, इस तरह का, समझ रहे बात को। हाँ, कोण बी बराबर को कोण बी की जगह कोण आप ए बी सी या फिर कोण बोल सकते हैं आप क्या, कोण बी ए बी सी या फिर कोण सी बी ए, कोण सी बी ए, लेकिन बीच में होना चाहिए भैया। देखिए बीच में है कि नहीं है, बोलिए जी भैया बीच में है, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया बात? बोलिए जी भैया आ गया। तो दूसरा कोण मिला। अब तीसरा कोण देखिए, ध्यान दीजिएगा, तीसरा कोण कौन सी, तो कौन सी को आप ना इस तरह से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कोण ए सी बी, कोण ए सी बी, या आप कोण बी सी ए, कोण बी सी ए, समझ रहे। या फिर आप कोण सी को ना ऐसे लिखना चाहेंगे क्या, ए बी सी, तो गलत हो जाएगा, समझ रहे। कौन सी जो आप फोकस करें ये बीच में आना चाहिए, देखिए हमेशा बीच में है ना, बीच में है। तो हम लोग का तीन कोण पता चला भाई, कोण ए, कोण बी, कोण सी, या कोण ए की जगह में बोल सकते कोण सी ए बी या कोण बी ए सी, कोण बी की जगह में कोण ए बी सी या कोण सी बी ए, और कोण सी की जगह में ए सी बी या कोण बी सी ए। यहाँ तक क्लियर है? बोलिए जी भैया क्लियर, एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गया, ठीक है। तो आपको पता है भाई तीन भुजा है, तीन कोण होते हैं, और तीन शीर्ष बिंदु भी बताए थे ना आपको। हाँ चलिए, आप तीन शीर्ष बिंदु यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, यहीं पे लिख दे क्या, तीन शीर्ष बिंदु, तीन शीर्ष बिंदुएं, ठीक है, बिंदुएं, तीन शीर्ष बिंदुएं होते हैं। देखिए ए जो है हम लोग का ए, एक शीर्ष बिंदु होगा बी, ए बी है, ये दूसरा हो गया, एंड सी ये तीसरा हो गया, तीन शीर्ष बिंदु हो गया, समझ रहे बात को। तो आप जानते होंगे शायद, देखिए
तीन भुजा को हम लोग इंग्लिश में बोलना चाहते तो 3 क्या बोलेंगे, 3 साइड से बोलेंगे, ठीक है। और तीन कोण को क्या बोलेंगे, 3 एंगल्स, क्या बोलेंगे, एंगल्स, ठीक है ना। और तीन शीर्ष बिंदु को 3 वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स, समझ रहे बात को। तो 3 वर्टेक्स होते हैं त्रिभुज में। क्या त्रिभुज एबीसी में क्या क्या होते हैं भाई, 3 साइड से होते हैं। तो कोई भी त्रिभुज हो, कैसा भी त्रिभुज हो, तो त्रिभुज में होना ये सब जरूरी है। 3 भुजा होगा भैया, 3 शीर्ष बिंदु भी होगा, 3 कोण भी होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा अगर त्रिभुज कहलाएगा तो, ठीक है ना। यहाँ तक समझे। और आपको पता है त्रिभुज में कुल कितने सतह होती है, 6 सतह होती है। तो ये ध्यान दिए, 3 भुजा मिलके और 3 कोण मिलके, ये तीनों कोण मिलके 3 हो गया कितना, 6। तो त्रिभुज में कुल 6 सतह होती है, आप लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। ये सब आपसे कोई भी पूछ सकता है कि त्रिभुज में ना, त्रिभुज में ध्यान दीजिएगा कुल कितने सतह होते हैं, कुल जो सतह होते हैं कुल 6 सतह होते हैं, ठीक है ना। इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ तक क्लियर है, बोलिए जी भैया, एकदम क्लियर अच्छी तरह से। आप लोग ये सब छोटी छोटी बातों को नोट डाउन करते हुए जाइएगा, ठीक है, अपने नोटबुक में, ठीक है। तो नोटबुक में भाई नोट डाउन करते हुए जाइएगा, मतलब छापते हुए जाइएगा, मतलब लिखते हुए जाइएगा, ठीक ना। कोई बेचारा छापते हुए समझता नहीं है, नोट डाउन नहीं समझता, थोड़ा सा मतलब इंग्लिश में बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक ना। तो आप लोग समझदार समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए। फिर हम लोग अब चलते हैं त्रिभुज का क्या क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल जानना चाहते हैं, फिर इसका परिमाप क्या होता है, ये सब के बारे में जानते हैं हम लोग, ठीक ना। तो आप चले भाई, आप समझते हैं हम लोग क्या त्रिभुज का परिमाप। अच्छा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। एक छोटा सा भाई हम लोग एक त्रिभुज को बना देते हैं, ठीक है, इस तरह से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक छोटा सा हम लोग त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। जैसे नाम दे रहे DEF, कोई दिक्कत, आप नाम लिख सकते हैं अपने मर्जी से, ठीक ना, DEF देते नाम, ठीक है। तो यहाँ पे भैया कोण D हो गया, कोण E हो गया, कोण F हो गया, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज यहाँ पे DEF लिए, तो आप त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, त्रिभुज DEF। आप भाई इसको ना, आप इसको ना ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रिभुज DEF, ठीक है। आप इतना की जगह में इतना को लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, अच्छा क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एरिया, क्या बोलते हैं, एरिया। अगर इंग्लिश में लिखना चाहते तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, DEF, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। आप लोग जानते होंगे कि हम लोग अगर एक शीर्ष बिंदु को मान के चले और जो हम लोग का साइड क्या कहते हैं आधार जो होता है, इस पे एक लंब खींचे, मतलब सामने वाले भुजा पे हम लोग लंब खींचे, सामने वाले भुजा पे लंब खींचे, मतलब इसको एक बोले तो हाँ लंब डाले। तो यहाँ पे एक बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पे हम लोग का क्या है, G, क्या है, एक बिंदु G है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का G है, तो ये जो हम लोग का है DG जो हो गया, इसी को बोलेंगे क्या, ऊंचाई, क्या बोलेंगे, ऊंचाई, हाइट, क्या बोलेंगे, हाइट मतलब ऊंचाई, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऊंचाई बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऊंचाई। और ये जो हम लोग का EF जो हो जाएगा, EF ध्यान दीजिएगा, ये EF जो हो जाएगा, EF, ये सब EF जो होगा ना, आधार, क्या है, आधार हो जाएगा, क्या है, आधार हो जाएगा, ठीक है। इधर लेकिन 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है, समझ रहे बात को, बोलिए जी भैया समझ रहे। आधार को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बेस, क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है, बेस, क्या बोलते हैं, बेस, समझ रहे बात को। तो हम लोग का त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बराबर यहाँ पे लिखते हैं, बराबर जो हो जाएगा हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, क्या भाई, आधार गुना, एक्चुअली यहाँ पे शीर्ष लंब बोला जाता है, इसको शीर्ष लंब नाम देंगे, शीर्ष लंब, क्या लेंगे, शीर्ष लंब, ठीक है, शीर्ष लंब, हाँ इसको हम लोग शीर्ष लंब बोलेंगे, बेटर रहेगा, शीर्ष लंब, क्या बोलेंगे, शीर्ष लंब बोलेंगे, ठीक है। सारे बात को यहाँ तक बोलिए जी भैया क्लियर है, ठीक है। या आप ऊंचाई लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो हाफ गुना आधार को हम लोग क्या बोलेंगे, आधार को B लिख सकते हैं, और शीर्ष लंब या फिर ऊंचाई, आप ऊंचाई लिखना चाहते हो ऊंचाई भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऊंचाई, ठीक है, B गुना H। तो अगर देखा जाए तो फॉर्मूला हम लोग निकला भाई क्या, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल को शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, हाफ गुना B गुना H। B यहाँ पे क्या बताइए, यहाँ पे B क्या भाई हम लोग का
बी जो है आधार, क्या है बेस, ठीक है, और एच क्या है हाइट। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए आपको बी जो है ना बेस, क्या है बेस है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे आधार, क्या बोलेंगे आधार बोलेंगे। एक्चुअली यहाँ पे भी लिख दिए, यहाँ पे लिख देते हैं आधार, ठीक आधार। और यहाँ पे एच क्या है भाई हाइट, क्या है हाइट, हाइट, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे शीर्ष लंब या ऊंचाई, शीर्ष लंब या ऊंचाई बोल सकते हैं, ठीक ना। यहाँ तक क्लियर है, या ऊंचाई, या ऊंचाई, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग इसका परिमाप निकालते हैं, क्या भाई परिमाप निकालते हैं, ठीक है। गेस कीजिए कि एक छोटा सा फिर हम लोग त्रिभुज बनाते हैं एक ठो इसमें, ठीक है, बनाते हैं त्रिभुज, ठीक है। ए, इस बार नाम दे क्या ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी नाम देते, ठीक है। आप त्रिभुज ए बी सी का ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ए बी सी का देखिए परिमाप बोले या परिमिति बोले, परिमिति बोले, ठीक है, या परिधि बोले, या परिधि बोले, ठीक है। त्रिभुज एबीसी का परिमाप या परिमिति या परिधि बोले, परिमाप या परिमिति को या परिधि को हम लोग क्या बोलते हैं पेरीमीटर, क्या बोलते हैं पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है ना भाई। यहाँ तक क्लियर है, बोलिए जी भैया क्लियर है। बराबर जो हो जाएगा तीनों भुजा का योग, क्या होगा तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज एबीसी के तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज एबीसी के तीनों भुजाओं का योग, योग मतलब समझते हैं जोड़, ठीक है, भुजाओं का योग, ठीक है, मतलब जोड़। यानी इसको आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते ए बी, ध्यान दीजिएगा ए बी प्लस बी सी, ठीक है, बी सी प्लस, ठीक है, सी ए, क्या ये सी ए या ए सी, सी ए, ठीक है, सी ए। समझ रहे बात को, बोले जी भैया समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो क्या हम लोग का निकला त्रिभुज एबीसी का परिमाप या परिमिति बराबर जो होता है तीनों त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। जिसका भी आपको निकालना तो इसका तीनों भुजा का योग कर लेंगे हम लोग, तो इसका परिमाप निकल जाएगा या परिमिति निकल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है भैया, बोले जी भैया क्लियर है, ठीक है। अब इससे थोड़ा सा और हम लोग समझते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण कितने होते हैं। अगर मान लेते एक कोण दिया हुआ दूसरा कोण कैसे निकाल सकते हैं, इस तरह से कुछ और भी चर्चा करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक प्लीज नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई अब चलते हैं हम लोग क्या कि अगर मान लेते कि आपको एक त्रिभुज दे रखा, ध्यान दीजिएगा, गेस कीजिए कि एक त्रिभुज आप लोग के सामने दे रखा है, ठीक है, और आपसे पूछ रहा भैया ए बी सी एक त्रिभुज है और यहाँ पे कोण बी दे दिया 35 डिग्री और कोण सी दे दिया आपको 20 डिग्री और कोण ए फाइंड करने का रहा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक बात, नोट करके इंपॉर्टेंट समझ के भाई लिख दीजिएगा, अगर याद नहीं है तो किसी भी ध्यान दीजिएगा किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, तीनों कोणों का योगफल मतलब जोड़, ठीक है। योगफल का मतलब भैया सम, क्या सम, SUM सम बराबर जो होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है, समझे बात को। तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ठीक है, ठीक है ना। कितना होता है भाई 180 डिग्री होता है, बराबर का समय छोड़ दो 180 डिग्री होता है। यहाँ तक समझे अच्छी तरह से, लीजिए भैया क्लियर है, इतना समझ गए। इस बात को ध्यान में रखिए कि कोई भी त्रिभुज है, कैसा भी त्रिभुज हो, समबाहु या विषमबाहु या समद्विबाहु त्रिभुज हो, कैसा भी त्रिभुज है, ठीक है ना। तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है, इस बात को 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो आपको त्रिभुज ABC दे रखा, ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। मान लेते कि पहला नंबर का फिगर दिया हुआ और दूसरा नंबर का और एक फिगर बना के दे दिया आपको कुछ इस तरह का, ध्यान दीजिएगा ABC, आपको कोण ए दे रखा 95 डिग्री, ठीक है, 95 डिग्री और कोण बी दे रखा 25 डिग्री और पूछ रहा भैया कोण सी बराबर कितना होगा। ध्यान दीजिएगा एकदम बहुत ईजी, बहुत बच्चा वाला सवाल है, बच्चा वाला, क्या भाई बच्चा वाला सवाल है, ठीक है ना। लेकिन बहुत बच्चे मिस्टेक कर देते हैं इसमें, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तरीका समझिए कैसे हम लोग बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ओके ना। कोई दिक्कत बोलिए जी भैया नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चले भाई हम लोग चलते हैं त्रिभुज ABC में जो दिया है आपको पहला नंबर, ये दूसरा नंबर का है, हम लोग पहला नंबर का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, ठीक ना, मतलब हल निकालते हैं, ठीक है। किसका ये पहला नंबर का। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज दिया है, क्या लिखेंगे दिया है को क्या लिखना चाहेंगे गिव एंड डेट, इंग्लिश में क्या लिखेंगे गिव एंड डेट, ठीक ना। दिया क्या त्रिभुज ABC में आपको दिया भाई, त्रिभुज ABC में क्या दे रखा आपको
क्या दे रखा भैया कि कोण ए बराबर कुछ नहीं वाट दे रखा है, मतलब कुछ नहीं, मतलब निकालना आप कोण ए की जगह एक्स वाई जेड या कोई भी चर आप मान सकते हैं, ठीक है ना। कोण बी दे रखा आपको, ध्यान दीजिएगा, कोण बी दे रखा आपको, मतलब आपको कोण ए निकालना है, ठीक है। कोण बी दे रखा 45 डिग्री और कोण आपको सी दे रखा है कितना भाई 20 डिग्री, ठीक है। आप चलते हैं त्रिभुज ABC में, ध्यान दीजिएगा त्रिभुज ABC में आपको इतना दे रखा, इतना दे रखा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत बोली जी नहीं। लिखेंगे वी नो डैट, मतलब हम लोग जानते हैं कि, हम लोग जानते हैं कि, जानते हैं कि, क्या भाई जानते हैं हम लोग। देखिए एकदम ऐसा बच्चा को हम लगता है पढ़ा रहे हैं ना कि जो बच्चा त्रिभुज के बारे में बहुत कम जानता हो, ठीक ना, या जानता हो नहीं, ना के बराबर जानता हो। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, त्रिभुज के, लिखेंगे क्या, त्रिभुज के, अच्छा हम लोग जानते हैं कि, बस इतना लिख दीजिए, इसका लिखेंगे क्या, हम लोग जानते हैं क्या, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। इतना तो हम लोग को जानते हैं, सबको पता है भैया, अभी पता हो गया, अगर पता नहीं था, ठीक है ना, कोई दिक्कत बोलिए जी नहीं भैया। तो कोण ए की जगह कोण ए ही लिख देंगे, या कोण ए की जगह आप कोई भी चर मान सकते, वेरिएबल एक्स वाई जेड मानना चाहिए मान सकते। और कोण बी की जगह 35 डिग्री दे रखा भाई, 35 डिग्री लिख देंगे। और कोण सी की जगह में आपको दे रखा कुछ 20 डिग्री लिख देंगे, बराबर 180 डिग्री। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अच्छा आपको एक बात पता है भैया, ये जो इक्वल का जो सिंबल होता है, इधर वाला जो भाग, इधर वाला जो पार्ट होता है और इधर वाला जो पार्ट होता है, मतलब इधर इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते पता है, इसको क्या बोलते, उसको क्या बोलते, मतलब इसको, इन दोनों में डिफरेंट पता है आपको। इसको बोलते हैं LHS, क्या बोलते हैं LHS भैया। L मतलब क्या होता है लेफ्ट, क्या होता है बहुत बार बता चुके। H मतलब क्या होता है हैंड, क्या होता है लेफ्ट हैंड। S मतलब क्या होता है भाई साइड, क्या होता है साइड, मतलब क्या लेफ्ट हैंड साइड, LHS। इसी को बोलेंगे क्या, लेफ्ट हैंड क्या बायां पक्ष, क्या बोलेंगे भाई बायां पक्ष, ठीक है। इसको बोलेंगे RHS, R मतलब राइट, मतलब राइट, ठीक है। और H मतलब हैंड, क्या भाई हैंड, और S मतलब साइड, मतलब दायां पक्ष, मतलब दायां पक्ष। बोलिए ऐसा पता होना चाहिए, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, कोण ए है भैया, कोण ए को ए ही लिख देंगे, 35 डिग्री 20 डिग्री को ऐड करेंगे तो 35 और 25 कितना होता है 55 होता है। जोड़ना तो आप लोग को अच्छी तरह से आता होगा, 180 डिग्री। आप क्या करेंगे भैया, जो हम लोग का 55 डिग्री है ये RHS में है, ये LHS में है कि नहीं, और LHS में कोण ए भी है, तो कोण ए को LHS में रखेंगे और बाकी सब को RHS में भेज देंगे। बोले जाइए भैया आप RHS में, ठीक है ना, अब LHS में आपको रहना नहीं है, ठीक है। आपको ये बच्चा बोलेगा सर आप काहे इसको भेज रहे, क्योंकि हमको कोण ए निकालना है, क्योंकि रीज़न है कोण ए निकालना है। तो जिसको निकालना है ना सिर्फ इसी को LHS में रखेंगे, ओके ना, बोले जी भैया ओके, ठीक है। तो कोण ए रखेंगे। अब एक बात गौर कीजिएगा कि 180 डिग्री RHS में है भैया, RHS में लिख दिए, लेकिन जो LHS में जो 55 डिग्री था, ये प्लस का सिंबल है, शुरू में प्लस है, लेकिन प्लस से माइनस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, आपको पता ही होगा रूल शायद मेरे ख्याल से, ठीक ना। आप ध्यान दीजिएगा, कोण ए बराबर हो जाएगा 180 में 55 डिग्री घटेगा, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब जीरो, कुछ नहीं मतलब जीरो है ना, मतलब जीरो है एक्चुअली पहले से भाई। 10 में इससे पैसा लेंगे, 10 में 10 में 5 आ गया, यहाँ पे कितना 7 में 5 गया 2, 125 डिग्री आ गया। तो यहाँ पे भैया हम लोग का मिला कितना, कोण ए बराबर 125 डिग्री। आप लोग बोलते हैं भैया ये जो लिखे आप इसका कहाँ कुछ बताएं, इसको बोलते हैं या, क्या बोलते हैं या, ठीक, या क्या बोलते हैं भाई, इसको इम्प्लाइडेड बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इम्प्लाइडेड, ठीक है, या बोलिए। यहाँ तक क्लियर है। तो कोण ए बराबर 125 डिग्री भैया हम लोग का आंसर निकल गया, आंसर भैया हम लोग का निकल गया, ओके। अब इस तरह से आप लोग क्या कहते हैं, दूसरा नंबर आप लोग के लिए क्या है HW है, समझ रहे HW समझ रहे ना, आप लोग को बनाना है, खुद से बनाना है, ठीक है, आराम से बन जाएगा ना आराम से, बोले जी भैया पक्का बन जाएगा आराम से, ठीक है, बहुत ईजी है, हलवा टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इतना समझे। अब चलते हैं हम लोग त्रिभुजों का वर्गीकरण के बारे में समझते हैं, ठीक है। आप लोग इतना प्लीज नोट डाउन कीजिए, ठीक है। चलिए अब आपको बता दिए कि त्रिभुज का अगर मान लेते तीनों कोण में से 2 कोण दिया हुआ, एक कोण कैसे निकालते हो, तो आप इजी तरीका से निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको अगर पता है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर 180 डिग्री होता है, तो आपको 2 कोण भाई फाइंड है, पता है, ठीक है। तो एक कोण निकालना है आपको, ठीक है ना, एक कोण भाई आपको 2 कोण मतलब गिवन है आपको, माफ़ कीजिएगा 2 कोण आपको गिवन है और एक का कोण फाइंड करना है, तो आराम से निकल जाएगा, बोलिए जी भैया निकल जाएगा कोई भी कोण, ठीक है। यहाँ तक समझ गया अच्छी तरह से। त्रिभुज के कोण के बारे में निकालने के लिए समझ गए। अब चलते परिमाप या परिमिति निकालने के लिए।
ठीक है। इसको भी हम लोग देख ही लेते हैं, तब चलते हैं आगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि गेस कीजिए कि आप लोग के सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, एक आपको त्रिभुज दे रखा है, ठीक है, इस तरह का त्रिभुज, और आपसे पूछ रहा है भैया क्या कि ए है इधर, बी है इधर, सी है, ठीक ना। तो आपको ए बी बराबर दे दिया है कितना, 10 मीटर, कितना दे दिया, 10 मीटर दे दिया, ठीक है। ए बी बराबर दे दिया आपको 10 मीटर, और आपसे बी सी बराबर दे दिया कितना, 20 मीटर, कितना भाई, 20 मीटर दे दिया, ठीक है। और ए सी आपको दे दिया है कितना भाई, मान लेते कि 50 मीटर दिया, या 5 मीटर मान लेते भाई, 5 मीटर दिया, इतना दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है क्या, त्रिभुज एबीसी का परिमाप कितना होगा, त्रिभुज एबीसी का परिमाप कितना होगा, ठीक है। चलिए भाई हम लोग चलते हैं, त्रिभुज एबीसी का परिमाप निकालते हैं, ठीक है। चलेंगे हम लोग क्या, इसको मान लेते हैं क्या, फिगर नंबर 1, कि भाई फिगर नंबर 1 मानते हैं, और एक इसको बनाते हैं, इसका तब चलते हैं। बहुत ईजी, आप लोग आराम से बना दीजिएगा, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलेंगे क्या भाई, चलेंगे त्रिभुज एबीसी का, त्रिभुज हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, परिमाप या परिमाप बोले या परिमिति बोले, ठीक है ना। तो हम लोग को घबराना नहीं है, ठीक है, दो नाम है कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो दोनों नाम को याद रखना, परिमाप, त्रिभुज एबीसी का परिमाप अपने द्वारा होता है क्या, वी नोट, हम लोग कर लीजिएगा, वी नोट हम लोग जानते हैं कि, ठीक है, हम लोग जानते हैं भैया, जानते हैं ना हम लोग। इससे पहले आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं गिव एंड डेट, कहीं इससे पहले लिखना चाहते, सॉरी माफ कीजिएगा, गिव एंड डेट लिख सकते हैं, गिव एंड डेट बेटर होता है। तो ए बी बराबर दे रखा आपको, ए बी बराबर दे रखा 10 मीटर, और बी सी बराबर दे रखा 20 मीटर, ठीक है, और सी ए बराबर दे रखा आपको 5 मीटर, क्या भाई 5 मीटर। तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप परिमिति बराबर होता है, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई हम लोग, कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल, तीनों कोनों का योगफल, तीनों कोनों का योगफल, तीनों कोनों का योगफल मतलब जोड़, ठीक है, तीनों कोनों का सम, ठीक है। ओह, तीनों कोनों का सम, तीनों कोनों का सम नहीं नहीं नहीं, तीनों भुजाओं का सम ना भैया, आप लोग भी गलती कर रहे हो, बताइए, तीनों भुजाओं का सम, तीनों भुजाओं का सम, कोई बात नहीं होता है ऐसे, ठीक ना, सम। लेकिन आप लोग रिप्लाई देते हैं, देखते हैं आप लोग दे पाते कि नहीं दे पाते, ठीक है, कि भैया आप गलत पढ़ा रहे हैं नहीं नहीं, चलिए ठीक है ना। तो तीनों भुजाओं का सम मतलब तीनों भुजाओं का जोड़ करेंगे हम लोग, तो ए बी, ध्यान दीजिएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, बी सी प्लस सी ए, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, ए बी बराबर दे रखा हमको 10 मीटर, तो 10 को 10 रहने देंगे, अभी मीटर को बाद में लिख देंगे, ठीक है ना। और बी सी दे रखा 20, 20 लिख देंगे, और सी ए दे रखा आपको कितना 5, तो 5 लिख देंगे यहाँ पे, इधर मीटर बाहर कर लिए, ठीक है ना, कॉमन लेके एक तरह से समझना चाहे तो, ठीक है, यहाँ तक समझे। तो 10 और 20, 10 20 कितना हो गया, 10 20 कितना हो गया भाई, कितना हो गया, कितना हो गया, 10 20 30, 30 और 5 35, 35 मीटर हो गया, ठीक ना। 35 मीटर हम लोग का त्रिभुज एबीसी का परिमाप निकल गया। अच्छा, यहाँ पे एक बात गौर करने वाला भैया, नोटिस करने वाली है कि यहाँ पे तीनों भुजा जो है ना, इसका ना मात्रक मतलब यूनिट सेम दिया था, यूनिट क्या सेम दिया था, मीटर मीटर दिया था। मान लेते हैं क्या, एक ठो ना मीटर नहीं सेंटीमीटर दे दिया, तब क्या होने वाला भैया, तब सोचने में लग जाइएगा, और जिसको पता है तो हल कर लेगा, कोई बात नहीं, मैं आपको ना बता देते भाई कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए एक गेज कीजिए भैया, एक तो गेज कर लीजिए आप, एक तो ठीक ना, गेज कीजिए। जैसे कि आपको दे रखा त्रिभुज डी ई एफ दे रखा, ठीक है, और आपसे पूछ रहा क्या कि आपको इसका परिमाप निकालना है, आपको दे दिया है भुजा कि डी ई बराबर आपको दे रखा, ध्यान दीजिएगा, डी ई बराबर आपको दे रखा कितना 20 मीटर दे रखा है, और ई एफ बराबर दे रखा आपको कितना 25 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, और डी एफ बराबर दे रखा आपको कितना, डी एफ दे रखा आपको कितना 50 मीटर, कितना नहीं 50 मीटर। यहाँ तक क्लियर है, बोले जी भैया क्लियर, एकदम अच्छी तरह से क्लियर है, ठीक ना। तो डी ई और ई एफ और एफ डी, ठीक है, डी ई दे रखा 20 मीटर, ई एफ दे रखा 25 सेंटीमीटर, और एफ डी दे रखा 50 मीटर, ठीक है। चलिए भाई हम लोग फिर इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अब दूसरा नंबर, ये दूसरा फिगर है, फिगर नंबर 2 है हम लोग का, ठीक है ना, दूसरा फिगर, ध्यान दीजिएगा। चलिए भाई चलते हैं हम लोग इसको हल करते हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान दीजिए भाई, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे डी ई जो है 20 मीटर है, और ई एफ जो है 25 सेंटीमीटर है, तो गड़बड़ कर देना भैया, 1 सेंटीमीटर में दे दिया। जबकि आपको एक बात अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए कि जब भी हम लोग परिमाप निकालेंगे,
ठीक है। परिमाप निकालेंगे तो यहाँ पे इकाई समान होना चाहिए, मतलब मीटर मीटर ही होना चाहिए, तीनों भुजा मीटर में होना चाहिए, तीनों भुजा सेंटीमीटर, अगर तीनों भुजा सेंटीमीटर बदलना है तीनों भुजा सेंटीमीटर में ही होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए, इकाई यूनिट सेम होना चाहिए, तभी हम लोग निकाल सकते हैं परिमाप। ठीक है, ओके बोलिए जी भैया, ओके ठीक ना, यहाँ तक समझे कि नहीं समझे, बोलिए जी भैया समझ गए, ठीक ना। तो हम लोग चलेंगे तो डी ई एफ और एफ डी, ध्यान दीजिएगा, डी ई और ई एफ एफ डी। तो हम लोग फिर आगे इससे करते ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वी नो डेट, हम लोग जानते हैं कि नहीं गिव एंड डेट लिखेंगे भैया सबसे पहले, गिव एंड डेट, ठीक है, गिव एंड डेट लिखेंगे हम लोग सबसे पहले। तो गिव एंड डेट आपको डी ई दे रखा भाई, डी ई दे रखा कितना 20 मीटर दे रखा, ठीक है, और आपको ई एफ दे रखा है कितना, ई एफ दे रखा है कितना 25 सेंटीमीटर, ठीक है, और आपको दे रखा है डी एफ दे रखा है कितना भाई, डी एफ दे रखा है 50 मीटर, कितना 50 मीटर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे ई एफ जो है 25 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर दीजिए, क्योंकि 2 यहाँ पे मीटर में दे रखा, अगर 2 मीटर में दे रखा तीसरा को भी मीटर बदल दीजिए। मान लेते यहाँ पे 2 अगर सेंटीमीटर में होता, 1 मीटर में होता, तो मीटर को फिर सेंटीमीटर बदल देते, समझ रहे बात को। तो ई एफ जो है ना हम लोग का, ई एफ ध्यान दीजिए, ई एफ बराबर जो है हम लोग का 25 सेंटीमीटर है। तो एक बात अच्छी तरह से आपको पता होनी चाहिए भैया, क्या 1 मीटर बराबर होता है कितना 100 सेंटीमीटर, क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक ना। जब हम लोग मीटर को और सेंटीमीटर को, मीटर बड़ा होता है सेंटीमीटर छोटा होता है, जब मीटर को हम सेंटीमीटर चेंज करते हैं तो 100 से गुना करते हैं, 100 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में बदलते तो भाग करते हैं, मतलब डिवीजन करते हैं 100 से, या फिर आप गुना करना चाहे तो गुना भी कर सकते हैं भैया 1/100 से, 1/100 से। क्लियर है ना, बोलिए जी भैया क्लियर है, ठीक है। चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ई एफ दे रखा आपको 25 सेंटीमीटर, तो 25 गुना कर देंगे हम लोग, क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर जाना है, भाग कीजिए या गुना कीजिए, ठीक है। तो गुना डायरेक्ट कर देते 1/100 आ जाएगा। तो यहाँ से बोले 25 गुना 1 25 आ गया, बट्टे में कितना 100 है। तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि अगर दशमलव में लेना चाहेंगे तो इन 2 जीरो है नीचे में, है ना, मतलब 2 अंक के बाद बैठेगा, दशमलव पॉइंट बैठेगा, तो यहाँ पे 25 है, इसका 1 2 अंक के बाद बैठ जाएगा। तो इससे पहले शुरू में जीरो कर दे, 0.25 जो आया हम लोग का ये मीटर में चेंज हो गया, ये मीटर में हम लोग का चेंज हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब लिखेंगे क्या, हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं भैया हम लोग कि त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप, ठीक है, परिमाप बराबर होता है, क्या होता है बताइए, डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ डी, ठीक ना। ध्यान दीजिए डी ई भैया दे रखा 20 मीटर, मीटर को बाद में लिखेंगे, 25 सेंटीमीटर की जगह 0.25 लिखेंगे, 0.25 लिखेंगे, 0.25 लिखेंगे, 0.25 लिखेंगे, ठीक ना, 0.25 लिखेंगे, ठीक है। समझ रहे हैं, बोलिए जी भैया समझ रहे हैं। प्लस एफ डी दे रखा आपको, एफ डी 50 मीटर, ठीक है, यहाँ पे मीटर हम लोग कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा एक बात यहाँ पे गौर करने वाले कि दशमलव इधर 2 अंक, दशमलव इधर अंक के नहीं है, तो हम लोग अपने मन से बैठा लेंगे 20.00 प्लस 0.25 प्लस 50.00, ठीक है ना। यहाँ तक समझे बात को, बोलिए जी भैया लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलिए जी भैया लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे हम लोग भाई, यहाँ 0 है, इधर 5 है, 5 सॉरी माफ कीजिए 0 है, तो 5 पे आएगा, 5 पे लिख देंगे। अब इधर 0 है, 2 है, 0 है, तो 2 आ जाएगा। अब देखिए पॉइंट है, पॉइंट बैठाएंगे, अब ध्यान 0 है, ठीक है ना। अब दशमलव इधर वाला लेना आपको, इधर 0 है तो 0 ही आएगा, इधर 5 है, ठीक है, इधर 2 है, 5 2 7 है, 70.25 हम लोग का ये आ गया क्या, मीटर की सेंटीमीटर, बोलिए जी भैया मीटर, इतना आंसर हम लोग का आ गया, परिमाप निकल गया अच्छी तरह से। बोलिए यहाँ तक क्लियर है, बोलिए जी भैया क्लियर। अगर मान लेते मीटर में दे नहीं रखा, अगर सेंटीमीटर कोई बच्चा निकाला तो कैसे निकलेगा, मान लेते ध्यान दिया 70.25 गुना कर देंगे हम लोग, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे, तो 100 से ये बट्टे में कितना आ जाएगा, इधर 100 आ जाएगा, क्यों 10/2 अंक है, तो 100 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। तो 70/25 आ गया सेंटीमीटर। और कोई बच्चा का आ गया 70/25 मतलब 7025 सेंटीमीटर, इसका भी आंसर सेम सही माना जाएगा, और जिसका भी 70.25 मीटर है इसका भी आंसर सही माना जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कीजिए आप लोग 20 और 25 45 50 95 सेंटीमीटर या मीटर, ऐसा नहीं कीजिएगा भैया, नहीं गलती हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है, बोलिए जी भैया एकदम अच्छी तरह से समझ गए। तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा, क्या आप लोगों को हम परिभाषा बताएं कि त्रिभुज का वर्गीकरण क्या कहते हैं, इसका मुख्य से हम बता देते परिभाषा, ठीक ना। एक्चुअली हम बता दिए थे, हम बता भी देंगे, ठीक है ना।
तो आप लोग अगर चाहे तो लिख भी सकते हैं, ठीक है, नहीं तो ऐसे वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको हम जैसे कि कितने कितने भागों में बांटा गया है ये सब लिखा देते हैं आपको, और परिभाषा आपको मुख से मतलब मुंह से बोलते हैं, ठीक है ना, मौखिक बोलते हैं, लिखित नहीं बोलेंगे, ठीक है, मौखिक बोलेंगे। आप लोग लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, ठीक है, पोस्ट करके आप लोग इतना पहले नोट डाउन कीजिए, ठीक है भाई। चलिए भाई देखिए, त्रिभुजों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेंगल्स, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुजों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेंगल्स, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आपको बता चुके भुजाओं के आधार पर, एक भुजा के आधार पर हुआ था, दूसरा कोनों के आधार पर हुआ था, त्रिभुज का वर्गीकरण मतलब बांटा गया था त्रिभुजों को, ठीक है ना, यहाँ तक समझे। ध्यान दीजिएगा, तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रेंगल, दूसरा होता है समबाहु त्रिभुज जिसको, अच्छा माफ कीजिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा भाई, क्या होगा यहाँ पे, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। हाँ, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोस्केलिस ट्रेंगल, ठीक है ना, और तीसरा जो होता है विषमबाहु त्रिभुज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलिन ट्रेंगल, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया। पहला किसको बोलते हैं हम लोग, क्या कहते हैं भुजा के आधार पे समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रेंगल, दूसरा होता है हम लोग का समद्विबाहु त्रिभुज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसो स्केलिस ट्रेंगल, ठीक है ना, और तीसरा जो होता है विषमबाहु स्केलिन ट्रेंगल, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है, बोलिए जी भैया क्लियर है। और फिर कोण के आधार पर देखिए, न्यून कोण जिसको बोलते हैं इक्वल एंगल ट्रेंगल, दूसरा होता है समकोण त्रिभुज जिसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रेंगल, और तीसरा होता है अधिकोण त्रिभुज जिसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल, ठीक है। यहाँ तक समझे, आपको आप परिभाषा आपको बताते हैं, मुंह से बताते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अगर करना चाहे तो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आप समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिस त्रिभुज के तीनों भुजा, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, जिस त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में समान होते हैं उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रेंगल कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है, क्या बोले हम, जिस त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर होते हैं उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। लिख दीजिएगा, आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है ना आप लोग। दूसरा देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज के तीनों भुजाओं में से कोई भी 2 भुजा आपस में बराबर हो उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज मतलब आइसोस्केलिस ट्रेंगल कहते हैं, आइसोस्केलिस ट्रेंगल कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज के तीनों भुजाओं में से कोई 2, अगेन हम रिपीट करना चाहेंगे, कोई भी भी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं में से 2 भुजा में समान हो, 2 भुजाएं समान हो मतलब बराबर हो आपस में, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे आइसोस्केलिस ट्रेंगल। अब तीसरा चलते हैं विषमबाहु त्रिभुज, ठीक ना, क्या कहते हैं, कोई भी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या कहते हैं विषम मतलब विषम बाहु त्रिभुज है ना, विषम मतलब अलग अलग होना, ठीक है ना। तो विषम बाहु मतलब क्या हो जाएगा कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं हो, तीनों भुजाएं अलग अलग हो, तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं हो यानी तीनों भुजा अलग अलग हो, उसे हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो भुजाओं के आधार पर आप लोग परिभाषा भी समझ गए अच्छी तरह से। आप चलते कोण के आधार पर, न्यून कोण किसको बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज मतलब एक्यूट एंगल ट्रेंगल किसको कहते हैं, 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक समझे। आप चलते हैं समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रेंगल क्या होता है, तो जिस त्रिभुज के, ठीक है, जिस त्रिभुज के तीनों कोणों में से ना, तीनों कोणों में से एक कोण अगर 90 डिग्री हो गया तो वैसे त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज, क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है, बोले जी भैया। अच्छा, न्यून कोण त्रिभुज समझ रहे हैं ना, जिसका तीनों कोण जो है 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में ही होगा, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे, ठीक है। और समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रेंगल किसको बोलेंगे, जिसका तीनों कोणों में से एक कोण 90 डिग्री हो जाए तो समकोण बोलेंगे। अच्छा, एक कोण 90 डिग्री हो गया, बाकी दोनों कोण जो होगा न्यून कोण होगा। बात याद रखिएगा, ऐसे पूछता है एग्जाम में कि अगर मान लेते हैं कि एक समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री समकोण त्रिभुज है, तो दोनों कोण क्या होगा, शेष कोण क्या होगा, तो शेष कोण जो होगा ना न्यून कोण होगा, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री हो गया तो दो कोण बचा है, दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा, तो 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो 45 लेते हैं तो 45 लेते हैं तो फिर भी न्यून कोण ही बोला जाएगा ना, तो शेष 2 कोण जो रहेगा न्यून कोण रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज में शेष 2 कोण होता है जो न्यून कोण होता है, ठीक। बोलिए अधिकोण त्रिभुज ऐसा क्या कहते हैं, अधिकोण त्रिभुज वैसे त्रिभुज को बोलेंगे जिसका तीनों कोण में से ना एक कोण जो है 90 डिग्री से अधिक हो, 90 डिग्री से अधिक हो, एक कोण भाई क्या है 90 डिग्री से अधिक हो, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्या आप बोलेंगे बताइए, क्या बोलेंगे, अधिकोण त्रिभुज बोलेंगे। मतलब 90 डिग्री से अधिक 180 डिग्री से कम हो एक कोण, ठीक है ना, कम से कम एक कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अधिक कोण, मतलब क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है, बोलिए जी भैया
क्लियर है। तो आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। अगर आप परिभाषा लिखना चाहे तो लिख भी लिए होंगे, अगर लिखना चाहते तो लिख भी सकते हैं। जैसे कि आपको हम बोले तो पोज करके आप वीडियो को ठीक ना, तो नोट डाउन अपना कॉपी में कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? बोलिए जी भैया क्लियर है। ठीक।